दोस्तों, रीजनल रैपिड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत निर्माण कार्य अपनी रफ्तार पर है। कई स्टेशंस का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा पिलर्स और गर्डर्स रखने का काम भी कई जगहों पर जारी है। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी जारी है। इसी के अंतर्गत अब ब्रह्मपुरी स्टेशन का भी निर्माण शुरू हो गया है। फाउंडेशन तैयार करने वाली मशीन ने खुदाई शुरू कर दी है। ये स्टेशन ट्रांसपोर्ट नगर गेट और नवीन सब्जी मंडी के बीच में मैनकाइंड फर्मा के भवन के ठीक सामने बनेगा। ये स्टेशन एलिवेटेड होगा। इसका उपयोग सिर्फ मेरठ मेट्रो के लिए होगा। यहाँ पर रैपिड रेल नहीं रुकेगी। रैपिड रेल कॉरिडोर पर जिन स्टेशंस का निर्माण कार्य चल रहा है वो इस प्रकार हैं। भूड बराल यानी मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, दैनिक जागरण चौराहा यानी शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, फुटबॉल चौराहा यानी मेरठ सेंट्रल, भैंसाली और मोदीपुरम स्टेशंस बनेंगे। बेगमपुल के बाद के स्टेशंस का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। वहां एमईएस, डोरली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम स्टेशंस बनेंगे। रैपिड रेल का गाजियाबाद स्टेशन बेहद आलीशान होगा। लोगों के ठहरने, खाने और खरीदारी करने में दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर यहाँ होटल और शोरूम्स समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन होगा। करीब 27,000 वर्ग मीटर जमीन पर स्टेशन के साथ 5 मंजिला मॉल भी बनाया जाएगा। दिल्ली से मेरठ तक के सभी स्टेशंस में गाजियाबाद स्टेशन सबसे खास होगा। भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर इस स्टेशन को जंक्शन के रूप में बनाया जा रहा है। गाजियाबाद जिले की सीमा में रैपिड रेल के कुल 7 स्टेशंस साहिबाबाद, गाजियाबाद, कुलधर, तुहाई, मुरादनगर और मोदीनगर दक्षिण और मोदीनगर उत्तरी स्टेशन बन रहे हैं। गाजियाबाद स्टेशन रैपिड रेल कॉरिडोर का सबसे ऊंचा स्टेशन होगा। ये स्टेशन गाजियाबाद में मेरठ तिराहे पर उसी जगह बन रहा है जहां कभी हिंडन मोटेल्स नामक होटल हुआ करता था। मेरठ तिराहे पर ग्रेड सेपरेटर और मेट्रो लाइन पहले से ही होने के कारण गाजियाबाद स्टेशन के आसपास ऊंचाई ज्यादा रखनी पड़ी है। इसी कारण गाजियाबाद स्टेशन को करीब 98 फुट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि रैपिड रेल सबसे पहले एलिवेटेड कॉरिडोर पर संचालित कर दी जाएगी। पहले फेज में साहिबाबाद से दुहाई तक रेल संचालित होगी। फिर न्यू अशोक नगर से दुहाई होते हुए शताब्दी नगर तक रैपिड रेल चलेगी। दुहाई से साहिबाबाद के बीच रैपिड रेल को संचालित करने का नया लक्ष्य दिसंबर 2022 है। आइए अब बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के अपडेट के बारे में। मेरठ से प्रयागराज तक बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के लिए डिजाइन फाइनल कर दिया गया है। एलन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी ने 4 चरणों में बनाए जाने वाले डिजाइन को तैयार किया है। यूपीडा ने सभी 4 चरणों में किए जाने वाले कार्य के डिजाइन को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। हाल ही में कैबिनेट में एक्सप्रेसवे के बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी थी। इसके बाद ही डिजाइन फाइनल कर अपलोड किया गया। गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत बिजौली से की जाएगी। मेरठ को पहले ही चरण में शामिल किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरुआती और अंतिम केंद्र पर 16 लेन का टोल प्लाजा बनाया जाएगा। 594 किलोमीटर में बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे के हर एक किलोमीटर को डिजाइन में दिखाया गया है। किलोमीटर के आधार पर ही गांवों को जोड़ने वाले रास्तों पर अंडरपास की सुविधा दी गई है। नदी, रेलवे लाइन पर बनाए जाने वाले पुलों को भी दिखाया गया है। बिजौली गांव से शुरू किए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे को मेरठ बुलंदशहर हाईवे के ऊपर से गुजारा जाएगा। एक्सप्रेसवे के शुरुआती केंद्र से 5 किलोमीटर दूरी पर पहला टोल प्लाजा बनाया जाएगा। मेरठ और हापुड़ के बीच में टोल प्लाजा बनेगा। इस डिजाइन में एक्सप्रेसवे के किनारे दी जाने वाली सुविधाओं को भी दिखाया गया है। इसमें कार, बस के लिए पार्किंग, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन, फूड आउटलेट्स, ढाबा, पानी पीने के बूथ और शौचालय ब्लॉक को शामिल किया गया है। इन सुविधाओं को देने के लिए 250 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा स्थान लिया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में बनने वाले स्काई वॉक लिंक के बारे में। ग्रेटर नोएडा रेलवे मेट्रो स्टेशन और बस अड्डे को कनेक्ट करेगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का स्काई वॉक।
ग्रेटर नोएडा के मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डे को कनेक्ट करने के लिए स्काई वॉक बनाने का प्लान तैयार हो चुका है। इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को दिल्ली के आनंद विहार से भी बेहतर और सुविधाजनक बनाने की तैयारी है, जिससे आगे चलकर यात्रियों के लिए ट्रैवल करना बेहद आरामदेह हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भारत सरकार के सहयोग से बोड़ाकी के आसपास 7 गांवों की 478 हेक्टेयर जमीन पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारियां कर रही है। इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इस दौरान यहां रेलवे टर्मिनल, अंतरराज्यीय और लोकल बस अड्डा और मेट्रो कनेक्टिविटी की सुविधा विकसित की जाएगी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो चुकी थी। अगले 5 साल में इसके बन जाने के बाद पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेन्स को यहीं से संचालित किया जाएगा। अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए यात्रा करने के लिए यात्रियों को दिल्ली, नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। लेकिन इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। वहीं दूसरे डिपो स्टेशन से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक करीब 3 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछाने की भी तैयारी है। यहाँ बनाए जाने वाले रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे यात्री रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद बस अड्डा या फिर मेट्रो तक आसानी से पहुंच सकेंगे। स्काई वॉक की लंबाई करीब आधा किलोमीटर रखी जाएगी। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में सिर्फ यात्रियों के लिए ही परिवहन की ही सुविधा नहीं होगी, बल्कि आसपास होटल्स की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या बिजनेस के काम से आने वाले लोग इन होटल्स में ठहर सकेंगे। पर्याप्त पार्किंग की भी सुविधा हो, इसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ श्री नरेंद्र भूषण का कहना है कि ग्रेटर नोएडा के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और NICDIT यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट की तरफ से गठित SPV कंपनी IIT GANL इन दोनों परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुटी हुई है। इन दोनों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राइस वाटर हाउस कूपर नाम की कंपनी तैयार कर रही है। कंपनी ने बहुत जल्द ही रिपोर्ट सबमिट करने की उम्मीद भी जताई है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।